तोड़ो जान, मेरा दिल को मैं समझा रही हूँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदिल तुझसे प्यार करता है। इसको, इस लड़की को 5 पैसे की अक्ल नहीं है। मेरा घर खराब हो गया, मेरी माँ बनना था। इस साल मुझे मेरी शादी का डिनाई होना। मैंने हमेशा सबका भला किया है। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बड़ी तरफ ये भी सोच रही हूँ कि खुदा ने आज मैंने की शादी में जल्दी से इसका पर्दाफाश हो गया, वरना तो ये मुझे गाड़ के ही आता। अब मेरे पास वो मैसेजेस है कि इसने और इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने मुझे मारने का प्लान भी बनाया था सारी मेरी प्रॉपर्टी के लिए। मेरा दिल को मैं समझा रही हूँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदिल तुझसे प्यार करता है, आदिल तुझसे प्यार करता है। मेरे दिल को समझा रही हूँ मैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आदिल ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मैंने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। कितनी शॉकिंग है कि आखिर अपना बॉय उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। दोनों में कितनी आग लगी हुई है, तड़प है। इसको, इस लड़की को 5 पैसे की अक्ल नहीं है। मेरे साथ बीवी के साथ कुछ हुआ है इतना सीरियस मैटर, जब तक सीरियस मैटर नहीं होता पुलिस केस नहीं लेती है। मैंने उनके भी, आप वापस आ रहे हो ना जान, किसी के लिए अपना घर मत तोड़ो जान, हमारे बच्चे करते हैं जान। जान आई लव यू जान, जान आई लव यू जान, मेरा दिल मत तोड़ो जान। राखी, अगर तुम मेरे वीडियोस, मेरे कॉन्वर्सेशन मीडिया में जाके मेरी इज्जत खराब करोगी, राखी मैं तुम्हें पागल साबित कर दूंगा। राखी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। राखी तुम्हें 50,000 देकर ट्रक से कुछ चलवा दूंगा। राखी मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। राखी तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। फेयरवेल करते हैं, फेयरवेल करते हैं। आए मेरे पास, मैंने मना किया, उन्होंने ज़बरदस्ती, मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मना नहीं करूँगी कुछ करने के लिए, लेकिन उसका साथ छोड़ो। वो कहते हैं कि सॉरी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब मैं उसके साथ हूँ क्योंकि उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। उसकी इच्छा थी इंपीरियल हाइट्स में रहने की, तो उसको इंपीरियल हाइट्स की लड़की ही मिल गई। मेरे हस्बैंड रितेश, फर्स्ट हस्बैंड, जब मुझे पता चला उसकी बीवी बच्चे हैं तो मैंने इमीडिएटली छोड़ दिया उसको। मैंने छोड़ दिया। किसी औरत का घर मैं ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर वाला का जो फटका है ना, किसी औरत का घर आप ख़राब करो, शादीशुदा औरत, ऊपर वाले का फटका बहुत बुरा है। मेरा घर ख़राब हो गया, मेरी माँ बनना था। इस साल मुझे सब खत्म हो गया। आदिल, तुमने वादा किया था इस साल हम बेबी करेंगे। इस साल मैं 30 रोज़े करूँगी रमज़ान में। जब मैंने शादी का अनाउंस किया, इनके अफेयर सब देख के मैंने किया था। मैं बोल नहीं पा रही थी कि मैं क्यों किया, क्योंकि मैं बोली लड़कियों को पता चले भाई मैं शादीशुदा हूँ, कोई आदिल के साथ ऊपर डोरे ना डाले, उसे पटाए नहीं। लेकिन मेरा ही सिक्का खोटा था, वही सबको पटा रहा था। एंड उन्होंने डिनाई किया तो मैं बहुत डर गई, मेरे को झटका लगा। उस झटके से मेरा मिसकैरेज हो गया। बहुत बड़ा दर्द है। 37 की उम्र में मेरा ये हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरा इस ऑपरेशन के बाद दोबारा होगा मेरा नहीं। राखी सावंत को गहरा झटका लगा है। आदिल ने राखी को अभी तक तलाक नहीं दिया है। राखी को इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा। आदिल ने गुपचुप दूसरी शादी रचा ली है। आदिल ने बिग बॉस सीजन 12 की फेम सोमी खान से निकाह कर लिया है। पिछले साल आदिल ने राखी सावंत से निकाह किया था। आदिल से शादी करने के लिए राखी ने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। राखी ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया था। लेकिन हाल ही में आदिल ने राखी को झटका देते हुए दूसरी बार शादी कर ली है। टेलीटॉक इंडिया को दिए इंटरव्यू में राखी ने कहा कि वो अभी दुबई में है। जब उनसे पूछा गया कि आदिल खान ने दूसरी शादी कर ली है तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, ये सवाल सुनकर राखी शॉक रह गई और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद राखी ने कहा, आदिल खान की शादी काफी शॉकिंग है, उन्होंने अभी तक मुझे तलाक नहीं दिया है। आदिल ने मुझसे पहले भी 5-6 बार शादियां की हैं, उन लड़कियों का भी तलाक नहीं हुआ है। वो बेचारी टॉर्चर सहन करके भाग गई। उन सबने मुझसे कांटेक्ट किया था। मैं आदिल की नई पत्नी सोमी खान के बारे में जानकर शॉक्ड हूँ। आदिल ने 1 साल में 3 शादियां कर ली। सोमी खान को रियलिटी जानी चाहिए और सामने आना चाहिए। आदिल ने मुझे 1 साल तक खूब डराया था और धमकियां दी थी। अब वो सोमी के साथ भी यही करेगा। मेरी जिंदगी तो उसने खराब कर दी, मेरा सारा पैसा लूट लिया, उसने मुझे सड़कों पर लाकर रख दिया। वो पहले भी सोमी के साथ पता नहीं कौन से सेटलमेंट की बात करता था। कोई उस लड़की को बचाए। आदिल ने पिछले साल ही राखी सावंत से शादी की थी। शादी के बाद राखी बिग बॉस मराठी का हिस्सा बन गई थी। जब राखी बिग बॉस के घर से वापस लौटी तो उनके और आदिल के बीच बड़ा क्लैश हो गया। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। राखी ने आदिल पर घरेलू हिंसा और फ्रॉड करने का आरोप लगाया। 6 महीनों तक आदिल को जेल में रहना पड़ा और अब आदिल ने राखी को बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी की है। कैसा रहेगा? चोर है। चीजें अगर चुपके से की जा रही है तो 100% कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, या तो चीजें ओपनली होगी। जिस तरीके से राखी और आदिल के बीच में जो चीजें हुई है, जो खराब हुआ है, तो फिर अगेन अगर दूसरी शादी भी करनी थी तो इस तरीके से चुपके से क्यों करनी है? रितेश उसका पैसा, उसकी इज्जत, उसे शादी करता है, उसको लूटता है। और जितनी तुझे गंदी गालियां तो उतनी कम है। लड़कियों का इस्तेमाल करता है, शादियां करता है। लड़कियां फंसती नहीं तो शादियां करता है। शादी से पहले अवैध संबंध रखता है ताकि लड़की मजबूर होकर शादी करे। बहुत गंदा खिलवाड़ कर रहा है। खुदा से डर। मेरा बॉलीवुड वाला तो तुझे कहीं खड़ा नहीं करेगा। तेरी जिंदगी नर्क होगी। तूने मेरी जिंदगी नर्क करी है, लेकिन मेरा खुदा है, तुझे कोई बॉलीवुड वाला खड़ा नहीं करेगा। तू बॉलीवुड बिग बॉस में जाने के लिए तूने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया, अन्य लड़कियों से खिलवाड़ किया। तूने बिग बॉस में जाने के लिए, स्टारों को मिलने के लिए तूने मेरी जिंदगी से मेरे पैसे लूट लिए, मुझे तबाह किया।
मेरा बॉलीवुड और मेरा खुदा तुझे कभी नहीं बख्शेगा। मैं यही हूँ, तू भी यही है। मैं रोज रोती हूँ, मैं रोज कर्ज करती हूँ, रोज तुझे बद्दुआ देती हूँ। तूने भी शादी की है ना, तू और 10 शादी करेगा, तेरे बच्चे तो होंगे ना, तू भुगतेगा, तू भुगतेगा। तुझे बॉलीवुड में कहीं काम नहीं मिलेगा। मैं कैसे अपनी जिंदगी जी हूँ मेरी माँ के मरने के बाद, तूने मुझे तबाह किया, मेरा पैसा लूटा, मुझे बदनाम किया, झूठा 5 शादी बोली, मेरा एक भी पति लाके दिखा कोर्ट में। अगर तू एक बाप की औलाद है तो, अगर 10 बाप की औलाद है ना तो तू नहीं ला पाएगा, समझा? जो तूने मुझे बदनाम किया बॉलीवुड में आने के लिए, बिग बॉस में आने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है, मेरा नाम मुझे बदनाम कर रहा है, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। इंतजार कर अपनी बारी का। तूने मेरे दोस्त छीन लिए 8 साल के, मेरे एडवोकेट छीन लिए, मुझसे सब कुछ, मेरा पैसा, धन दौलत, शोहरत, मेरी इज्जत, सब कुछ तूने छीन लिया सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए, मुझे सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में आने के लिए। मेरा बॉलीवुड जो है ना तुझे कहीं खड़ा नहीं करेगा। इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ खुदा। इस दुनिया में खुदा है तो इस दुखियारी लड़की तेरी वजह से मैं किसी और शहर में जाके बस गई हूँ। क्यों? क्योंकि तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। आज मैं बॉलीवुड से दूर हो गई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरा अफसाना खान का गाना हिट हो गया, मेरी जैकी श्रॉफ वाली फिल्म हिट हो गई, मेरे सब कुछ हिट होगा क्योंकि मैं इनोसेंट हूँ। तूने मेरी माँ को मार डाला, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी शादी करके, 7 महीने में मुझसे लूट लिया। तो दुनिया को कह रहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी निकाह भी हुआ है और कोर्ट मैरिज भी हुआ है। मैं तुझे कोर्ट में मिलूंगी और तू झूठ बोला है, तेरी अभी दूसरी बीवी को झूठ बोला है, जल्दी उसको तेरा चेहरा भी पता चलेगा। थैंक यू एवरीवन बॉलीवुड वालों, इसने मेरा इस्तेमाल किया बॉलीवुड वालों। मैं सिर्फ घर बसाना चाहती थी, इसने मेरा इस्तेमाल किया गंदा। मुझे खुदा पे भरोसा है। सबर राखी, सबर राखी, सब अच्छा होगा राखी, सब अच्छा होगा। बचता रही हूँ, हर लड़की को कहती है इससे बच के रहना। ये जो सीधी शक्ल पे क्रिमिनल शैतान है, ये शैतान है। ये बहन बना के शादी करता है, रूमों में घुस के जबरदस्ती करता है। आप समझो मैं क्या कह रही हूँ। राखी बांधता है और उन्हीं के साथ संबंध रखता है। लास्ट मंथ राखी ने मुझे फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे। मेरे दोनों अकाउंट फॉलो किए, जो मेरा बिजनेस का है और जो मेरा पर्सनल राशि का है, बट मैंने फॉलो बैक नहीं किया है। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। अब राखी ने क्यों फॉलो किया मैं नहीं जानती, बट हाँ राखी कहीं ना कहीं से मुझे मैसेज दिला रही है कि तू मेरे बारे में जाके बात कर। मैं क्यों बात करूँ? आज मेरी जो भी हालत है, आज जो फंसाया गया है मुझे, सबसे पहले मेरा यूथ राखी ने किया है, राखी ने मुझे फंसाया है। मैं आदिल के बारे में नहीं कहूंगी कि आदिल ने मुझे फंसाया, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हम दोनों ने साथ में खड़े होकर एक दूसरे के लिए हम लड़े हैं, राखी के खिलाफ हम लड़े, बट आज मैं आदिल के साथ नहीं। अच्छा, कभी अगर आदिल आपकी तरफ, मतलब आप लोग भाई बहन तो आपने जैसे क्लियर कर दिया, तो कभी अगर आदिल आपकी तरफ से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएगा या राखी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएंगे, तो आप किन के साथ रहना पसंद करोगे एज अ फ्रेंड? मेरे ख्याल से जब इंसान कचरे में से निकल ही गया है ना, तो ना मैं राखी के साथ रहना पसंद करूंगी, ना मैं आदिल के साथ रहना पसंद करूंगी। मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, मैं अपने काम के साथ और अपने आप के साथ रहना पसंद करूंगी। ओके, कभी भी आप आदिल की फैमिली से मिले थे? नेवर। उनकी मदर, उनके फादर कौन है, कहाँ है, उनका प्रोफाइल क्या है, काम क्या करते हैं, ऐसे आपको कुछ भी डिटेल है? कुछ भी नहीं। कभी बात ही नहीं करता था, वो कुछ बताता नहीं था। उनकी सिस्टर, उनको एक रियल सिस्टर है जिसकी अभी लास्ट मंथ की शादी हुई, तभी उसके बारे में बात करता था। बट उसके परिवार वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत सीनियर, बहुत अच्छे लोग हैं। कोई भी माँ बाप बच्चों को नहीं बोलते कि आप बाहर जाके ये सारी चीजें करें। बीच में जितनी भी न्यूज आई थी उसमें एक भी न्यूज ऐसे पॉजिटिव वाली नहीं थी, जितनी भी थी वो सारी नेगेटिव थी, आई और चली गई। एंड देन बैक टू बैक आप कब तक उसके लिए दिमाग लगाओगे कि अच्छा इसके बाद क्या, मतलब वो दिमाग जो होता है एक खुराफाती दिमाग होता है। क्या कहना चाहोगे, मतलब कितना वाकिफ थे आप इस खुराफाती दिमाग के कि इसके बाद ये होगा या इसके बाद ये होगा करके? नेक्स्ट प्लान क्या है फिर आदिल का? देखिए, जैसे आपने कहा कि कितना लंबा चलता है, राइट? जो मेहनत का काम होता है ना वो लंबा चलता है और वो ऑलवेज पब्लिक में चलता रहता है, दिखता रहता है। रही बात इस कंट्रोवर्सी की, जैसे कोई आदिल कर रहा है राखी का देख के और राखी करती है, तो आपने कहा कि ये आती है और चली जाती है। जैसे ही कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है फिर ये लोग नया कुछ करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आदिल ये चाहता है कि राखी भी उसके साथ इन्वॉल्व हो इन सारी चीजों में और दोनों मिलकर बार बार कंट्रोवर्सी करें। और जैसे आपने कहा कि इनका नया प्लान क्या है, तो खैर आज मैं नहीं जानती, ये इनका यही नया प्लान था जो अभी न्यू कुछ स्टोरी वाली है, शादी वाली खबरें आ रही है, ये नई और एक कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट है। अब मैं उन लोगों के साथ नहीं जुड़ी, मैं इनके किसी भी प्लान में ना शामिल हूँ, ना पहले भी कोई प्लान में शामिल थी। मैं अपना खुद लड़ रही थी, लेकिन उनके साथ लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ उनके साथ प्लान बनाती थी बिल्कुल। बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी सोमी खान से शादी करने के बाद भी राखी सावंत के एक्स हस्बैंड आदिल करते हैं उनसे बात। क्या बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए कर रहे हैं औरतों का इस्तेमाल? जी हाँ, हाल ही में ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अपनी एक लीक्ड कॉन्वर्सेशन अपने एक्स हस्बैंड के साथ शेयर की है, जिसमें दोनों बड़े ही शॉकिंग खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, मगर इस बीच दोनों की ये लीक्ड कॉन्वर्सेशन वाकई में शॉकिंग है और राखी ने कई सारे खुलासे किए हैं। आप भी सुनिए दोनों का ये लीक्ड कॉन्वर्सेशन। मत कहा, जल्दी जो बोलना है बोल और फोन रख। तो रिकॉर्डिंग करना बंद करेंगे तो बात करोगे? नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। क्या रिकॉर्डिंग? क्या मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रही, और कर भी रही हूँ तो मेरी मर्जी, ठीक है?
क्या? मत कर मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुमने डाइवोर्स का क्या किया? डिवोर्स? हाँ, क्या डिवोर्स? डाइवोर्स नहीं चाहिए तुम्हें तुम्हें? बोली तो करनी चाहिए। डाइवोर्स नहीं चाहिए क्या तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पूरी तेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? डाइवोर्स नहीं चाहिए? तुम्हें चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए मुझे। तो तुम क्या करोगी? मैं? तुम्हें क्या लेना था? मारूंगा अगर ऐसा सब बात करेंगे ना तो लाश लगाऊंगा। मेरी हो तुम पापड़े। इधर आओ। पापू 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 पापा। हेलो पापा। बंद करते रहिए नाटक सब। अच्छा लगता है मुझे तेरा स्टाइल बात करने का। बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक देखिए अब मुझे पता चला है, मैंने आज कल रात को ही पता करवाया है कि जो रितेश की और राखी की शादी हुई थी उसके पहले रितेश की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। रितेश मैरिड है, उसको 2 बच्चे हैं, तो वो शादी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो वो खारिज नहीं हुई है। तो इन दैट केस रितेश और राखी की जो शादी है वो वैलिड नहीं है। इसके पहले मुझे भी गलत खबर थी कि आदिल और राखी की शादी वैलिड नहीं है, बट आज ऐसा नहीं है। रितेश और राखी की शादी वैलिड नहीं है, तो इन दैट केस अब आती है राखी और आदिल की शादी। अगर एक शादी राखी की वैलिड नहीं है, वो खारिज हो जाती है अपने आप, तो आदिल और राखी की शादी वैलिड है। और उसके बावजूद आदिल ने इस तरीके से कुछ कदम उठाया है, तो आगे राखी जाने और आदिल जाने। तो कभी भी आपको ऐसा पता था कि आदिल और सोमी का ऐसा कुछ चल रहा है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, या मे बी इन फ्यूचर शादी कभी भी आदिल का नाम उस बीच आपने कभी भी उसके मुंह से सोमी का नाम सुना था? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आदिल जिस लड़कियों के साथ वीडियो कर रहा था उसके साथ उसके लिंकअप चल रहे थे, फ्रंट ऑफ मी चल रहा था। लाइक मैंने अपने आंखों से देखी है, जंदरिया होते हुए गाड़ी में, हम एक गाड़ी में होते थे, सिस्टर थी ना, मैंने तो राखी बांधी थी, कम से कम अपनी बहन की तो शर्म कर लो। आप गाड़ी में लड़कियों के साथ किस लेवल तक क्या कर रहे हो? लिटरली मुझे सीट चेंज करनी पड़ी। मैं पीछे बैठी हुई थी, मैं उतर के चालू गाड़ी में, मैंने गाड़ी रुकवा के उतर के आगे वाली सीट पे जाके बैठी और मैंने आदिल को बोला स्टॉप, ये सब मैं नहीं झेल सकती। अक्टूबर तक सोमी नाम की लड़की दूर दूर तक नहीं थी, तो ये कैसे अचानक से सब कुछ, लड़की भी मिल गई, शादी भी मिल गई, रूमत भी आ गए, फोटोज भी आ गए। और ऐसी कौन सी शादी थी सिर्फ दूल्हा और दुल्हन की फोटो है, बाकी कोई था ही नहीं तुम्हारी शादी में, लवारिस हो, बाकी फोटो कहाँ है? जैसे ही ये शादी हुई तो क्या आपने आदिल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर उनसे पूछा कि भाई, मतलब क्योंकि वो आपको बहन मानता था, जो मीडिया में जितनी सारी चीजें आई, राखी का आपको कोई मैसेज या फिर कोई ऐसा फोन कॉल ऐसा कुछ आया? पहली बात तो मैंने आदिल से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, मैंने आदिल से कांटेक्ट खत्म कर दिया है अक्टूबर में ही। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैंने मीडिया के सामने आज तक रीजन लाया नहीं है। मैंने जब देखा कि आदिल ने मेरे अलावा भी किसी ईरानी लड़की के साथ रक्षाबंधन किया था, ईरानी तो ना हिंदू होते ना मुस्लिम होते, उनकी तो कुछ फर्क ही नहीं सकता है, उनकी परवरिश अलग होती है, बट आदिल तो इंडिया में पैदा हुआ है ना, तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि हिंदू और मुस्लिम, बट एक इंडियन हमारी एक संस्कृति है इंडिया में रहने वालों की। तुम रक्षाबंधन करने के बाद उस लड़की के साथ डेट कर रहे हो, आप इतने खिलौने हो, आप गंदी गंदी रील बना रहे हो सगी बहन के साथ, सॉरी राखी सिस्टर के साथ। जब मैंने सारी चीजें देखी, सेम डे मैंने आदिल को छोड़ दिया। आई सेड तुम मेरे भाई बोलने के लायक तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, बहुत मैं आपको यहाँ पे काटना चाहूंगी, कुछ दिन पहले तक ना, मतलब कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले ये खबरें भी आ रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अब मीडिया भी शौक थी कि जहाँ गणपति एक साथ मनाया जा रहा है, रक्षाबंधन साथ में मनाया जा रहा है, वहीं राशि कैसे आदिल को डेट कर सकती है जबकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है? उसके पहले गणपति के पहले रक्षाबंधन आया था, वही मैं बोल रही हूँ। रक्षाबंधन 3 तारीख या 4 तारीख को था। मैंने आदिल को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी है, और मैं आज भी हक से बोलती हूँ कि आदिल मेरा भाई है। अगर मैंने राखी बांधी आज मैं उससे बात नहीं करती बिकॉज ऑफ उसकी हरकतें बहुत गंदी, कभी उसने मेरे साथ कोई गंदी हरकत नहीं की बहन बोल के, बट हाँ मेरे राखी बांधने के बाद 2 घंटे के बाद उसने किसी ईरानी लड़की से राखी बंधवाई, एंड देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मीडिया में बयान दे रहे हो कि हम भाई बहन नहीं है, और तुम लोग अफेयर कर रहे हो। ऐसे इंसान के साथ मैं अपने आप को कैसे जोड़ूं? देखिए मैं ना बिजनेस करती हूँ, तो मेरे काम पे इफेक्ट पड़ता है जब ये पता चलता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहती हूँ जिनका कैरेक्टर ना सही है, उनकी परवरिश सही नहीं हुई है, उनका कैरेक्टर सही नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती थी। तो इन दैट केस मैंने आदिल के साथ बोला साले को रुपया देता नहीं है, आपको बताया रहा है। लीगल में अच्छा फील लग रहा है। हाँ चैरिटी है ना, फील में लग रहा है भाई हो मेरे। यार मुझसे चुप से बात नहीं करती तो हमेशा क्यों मेरे को अलग नंबर से फोन करके बात करता? मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है सर, मैं जानती हूँ तुझे। मैं तो भाई 1 रुपया भी नहीं देता। लगता तेरे वकीलों ने प्लानिंग करी है, राखी को प्यार से बात कर, फिर से बीवी बना। नहीं मेरे को होती है क्या, उनको तो पैसे नहीं देता, फ्री में लग रहा है। सब लोग ऐसा बोल रहे होंगे शायद, इसलिए तो ये सब नौटंकी कर रहा है तेरे। ऐसा सुनो ना, बीवी तो तेरी ही थी ना, मैं तेरे प्यार से समझ गई हूँ, बीवी तो तेरी ही थी ना, मैं 7-8 महीने तेरे साथ रही हूँ ना। अरे सुनना, डाउट तो मुझे तेरे पे करना है कि तो चाल चल देखना, देख मेरी बात सुन। और मैंने नहीं थोड़ी है, चाल मैंने नहीं। सुनना तुझे बैठ के सेटल करना मामला, मैं तैयार हूँ, बता क्या करना है। तूने बोला ना केस वापस लेता हूँ, केस वापस ले, फिर बैठ के सेटल कर लेंगे जो भी है। जो भी वापस ले ले, तू 1 कोर्ट में डाल दे, मैं 1 कोर्ट में डाल दूंगा, खत्म मामला। नहीं पहले तुझे करना है, वरना मेरी
कि आज नहीं तो कल डील हो जाएगी, लड़ते रहेंगे मतलब। अरे 2 महीने में लेके दिखा। चल तुझे क्या लगता है चाय खा के बैठाऊंगा मैं? क्यों 2 महीने में क्यों? जब तो रिकॉर्डिंग करना बंद करेगी तो बात कर लूंगा। नहीं मुझे बात नहीं करनी है। क्या रिकॉर्ड किया? मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, और कर भी रही हूँ तो मेरी मर्जी, ठीक है? सुनना क्या अब कर मुझे शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुमने डाइवोर्स का क्या किया? क्या डिवोर्स? डाइवोर्स नहीं चाहिए अभी तुम्हें? बोली तो जल्दी से। डाइवोर्स नहीं चाहिए क्या तुम्हें? नहीं मुझे तो पूरी तेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? डाइवोर्स नहीं चाहिए? तुम्हें चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए मुझे। और तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें क्या लेना देना? मारूंगा और ऐसा सब बात करेगी ना तो लाश लगाऊंगा। नहीं हो तुम पापड़े। हेलो पापू पापू पापा। हेलो बंद कर तेरे ये नाटक सब। अच्छा लगता है मुझे तो तेरा स्टाइल बात करने का। बहुत अच्छा लगता है। गाइस ये सुमी के साथ शादी करने के बावजूद मुझे फोन करता है, सुमी बाजू में सोई है, ये मैसेजेस सुमी तक कोई पहुंचा दो कि देखो ये तो ना मेरा था, मुझे लूट लिया, मैं खत्म हो गई, मेरा पैसा सब लूट लिया। उसके बाद अभी सुमी को लूटने जा रहा है, उससे झूठी शादी तो मेरे साथ भी किया था, मैं तो कोर्ट कचहरी तो जाऊंगी। फाल्गुनी ने खुद शादी करवाई है मेरी, मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है। वैसे ही सुमी के साथ भी शादी कर रहा है, नया जैसा उसके साथ रह रहा था मेरे साथ भी रहता है, सेम ऐसा ही कर रहा था, सेम पैटर्न है उसका, औरतों को लूटने का, औरतों को बर्बाद करने का, औरतों को इस्तेमाल करके बॉलीवुड में मीडिया में आने का। ये क्रिमिनल माइंड है उसका। ये देखो वो बाजू में सो रही है, उसके साथ शादी कर रहा है, फिर भी मुझे कहता है कि मुझे तेरे पास अच्छा लगता है, मुझे हक कर, मुझे सुला, मुझे प्यार कर। देखो ये मेरे साथ भी उसने बेवफाई करी, उस लड़की के साथ भी कर रहा है, मेरे मीडिया वालों, मेरे दोस्तों। सुमी का नंबर मेरे पास तो नहीं है, ये भेजो सुमी को आप लोग। आप देखो कैसे कर रहा है वो, रोज फोन करता है मुझे अलग अलग नंबर से। मैं उसको बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं देना चाह रही, लेकिन सुमी को पता चले दोस्तों, पता चले कि उसने उसके साथ शादी करी है, फिर भी मुझे कॉल कर रहा है। मैंने पहले ये किसी का नहीं, ये सबको यूज करता है दोस्तों, ये सबको यूज करता है। सुमी को भी मीडिया में आने के लिए, अभी बिग बॉस में जाने के लिए, कहीं ना कहीं दिख गया मीडिया में, इसलिए इस्तेमाल करता है। इसने राशि के साथ इतना बुरा किया, राशि ने राखी बांधी, फिर भी होटल में घुस गया, गंदगी करी है, इसने इतनी गंदगी करी राशि के साथ में। देखिए वो मेरी फ्रेंड नहीं है आज, लेकिन जो सच है वो है, उसने मुझे कितना बोला है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप राखी सावंत और तो ये कैसे अचानक से सब कुछ? बाकी कोई था ही नहीं तुम्हारी शादी में, लवारिस हो। आदिल ने मेरे अलावा भी किसी ईरानी लड़की के साथ रखा। ईरानी तो ना हिंदू होते ना मुस्लिम होते, उनकी तो। तुम रक्षाबंधन करने के बाद उस लड़की के साथ डेट कर रहे हो, बहुत गंदी। कभी उसने मेरे साथ कोई गंदी हरकत नहीं की बहन बोल के, बट हाँ उनकी परवरिश सही नहीं हुई है, उनका कैरेक्टर सही नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ। सो राशि वेलकम टू टेली चक्कर। मतलब हम ये बोले कि हम ना चाहते हुए भी, मतलब हम चाहें या ना चाहें, ऑडियंस या मे बी आदिल या राखी या कोई और, वो ना चाहते हुए भी या चाह के भी आपको टेली चक्कर के ऑफिस ले ही आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा वो कर देते हैं कि आपको बुलाना ही पड़ता है कि आखिर एग्जैक्टली है क्या ये चीज़। तो राशि आपने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी कल के आदिल की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जब आपने वो पिक्चर्स देखी आपको क्या लगा? मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि वो फेक है, मेरा आज का रिएक्शन भी फेक है। क्यों आप ऐसे क्यों बोल रही हैं फेक है? क्योंकि उन्होंने जो वो पिक्चर्स डाले हैं उस पर वो पूरा जो साइन किया, वो उनका एक आता है ना कि हाँ अब आप शादीशुदा हुए या पति पत्नी हुए, वैसा वाला एक सर्टिफिकेट है जो राखी के साथ भी आया था सेम। मैं आपको बताना चाहूंगी, आदिल के इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं जो पूरी टीम बना चुका है। ये लोग दिन भर यही करते हैं कि हमें कैसे कॉन्ट्रोवर्सी करनी है, बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, लोग प्लान करते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं बाहर। हालांकि काफ़ी टाइम वो लोगों ने मुझे भी उनमें शामिल करने की कोशिश की, बट ऑलवेज मैं उनको कहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शामिल नहीं होने वाली। मैं बाहर आई थी अपना मुद्दा लेके, जब स्टार्टिंग में मेरा और राखी का हुआ था, उसके बाद सेम टाइम राखी का और आदिल का भी हुआ। तो इन दैट केस मैं और आदिल एक हो गए थे बिकॉज ऑफ राखी, क्योंकि मुद्दे ऐसे थे, राखी ने हम दोनों का भी जीना हराम कर रखा था। बट आज पूरी बात कुछ और है, मैं आज आदिल के साथ नहीं हूँ, मैं लास्ट अक्टूबर से आदिल के साथ नहीं हूँ। अब क्या हो रहा है ना, राखी कुछ भी करती है लोग मुझे खींचते हैं, आदिल कुछ करता है लोग मुझे खींचते हैं। क्या मैं इसलिए दुनिया में पैदा नहीं हुई हूँ कि ये लोग कचरा करते जाएंगे और मैं एक झाड़ू लेके सफाई करती रहूँ? मेरा ये काम तो नहीं है। करेक्ट। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि उनकी जो शादी की पिक्चर्स हैं वो टोटली फेक है? मेरी तरफ से तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि ये फेक है। शादी में सिर्फ लड़का लड़की होते हैं क्या? फैमिली होती है ना। और या तो आदिल का ये पैटर्न रह चुका है, जैसे कि उसने राखी के साथ बंद कमरे में शादी की थी, आदिल था और I literally went through so much of things in my life. Last year this time I was in jail. I came alone here and I fought my battle. I don't get afraid of anything in my life. Rakhi is in Dubai because Rakhi को ऊपर जो हमने केस किया है, Rakhi को बेल नहीं मिले. She's absconding from India from last 4.5 months. That is why she's in Dubai. If she comes, she will be behind the bars in next 2 hours. If she comes to India. जब आपकी शादी की बात आई, देयर वाज दिस रिएक्शन ऑफ राखी, जहां उन्होंने क्लेम किया कि अरे हमारा तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है, आदिल ने शादी करी। हमारी शादी हुई थी क्या? इलीगल वो गई है 5 शादी करके छुपा के, आज की डेट में भी किसी को डाइवोर्स नहीं दिया, वो इलीगल है। कोई एलिगेशन नहीं लगा राखी जो मेरे पे आरोप उसने झूठे एलिगेशन, उसको सिर्फ मैंने साफ किया। आज तक मैं बोलता हूं औरत जात की इतनी ज्यादा इज्जत करता हूं, मैं आज तक मुंह करके नहीं बोला मेरे साथ क्या किया। एग्जैक्टली, ये साल आप बिग बॉस एंटर करेंगे। मेरे थोड़े टर्म्स हैं, मेरे थोड़े कंडीशंस अगर वो इंशाल्लाह होता है तो मैं डेफिनेटली जाना पसंद करूंगा। लास्ट ईयर आल्सो आई वाज फर्स्ट कंटेस्टेंट, लेकिन आई वाज अप्रोच्ड, तो मेरा थोड़ा ये था कि राखी को नहीं डालना चाहिए आप लोगों को अंदर। दैट इज व्हाई आई विल बी हैप्पी और आई विल कंटेस्ट दिस शो। जो भी मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ जिंदगी में, उसके बाद मुझे लड़कियों के ऊपर भरोसा ही उठ जाता। तो ये भी मैं कह सकता हूं, सोमी वाज द पर्सन वो जो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स थे, शी कुड रिजेक्ट, और सोमी ने जो फेस से निकाला, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान। हम दोनों मिलकर ना इसलिए मिले बिकॉज़ हम दोनों पॉजिटिव इंसान हैं। दुनिया में ना यू वोंट बिलीव 10 लोग में ना 8 लोग नेगेटिव लोग हैं।
नहीं, I truly believe that. और आप कमेंट देखो, जो भी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड होता है ना वो नेगेटिव कमेंट कर देता है। जो नेगेटिव कमेंट करता है ना, आप प्लीज जाके उसको देखो कभी भी। और सुमित मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत दुखियारी होता है जिंदगी में। उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो बीवी अच्छी नहीं होगी, उसके बच्चे अच्छे नहीं होंगे, वो उसको खुशी नहीं दे पाता, वो खुश नहीं देख सकता किसी को। कुछ लोग होते हैं ना, खुद खुश रहते हैं ना, किसी को देख सकते हैं, तो बहुत लोग हैं जो नेगेटिव भी बोलते होंगे, I'm sure। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, अभी भी हम और ट्रस्ट में मेरे से अच्छा ही सोचते हैं लोग। हम लोग अच्छा सोचते हैं, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं हर चीज को लेके, बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। कोई गंदा कमेंट आ भी रहा है तो भी हार्डली रीड एनीथिंग सोशल मीडिया पे भी, और कोई कुछ बुरा बोल भी रहा है तो गुड फॉर देम, बेटर एंजॉय जो कहना इसको बोलना भी। ऑन दिस नोट आदिल, जैसा आपने कहा कि आपकी चॉइस थी रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना, आप नहीं इतना एक्सपोज करना चाहते थे। वन ऑफ द रीजन क्या राखी का डर था, सेकंड इसी चीज को लोग समझ रहे कि आपका पब्लिसिटी डरता डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूं, नंबर 1 थिंग। दूसरी बात वो उसको मेरे से डर के जिंदगी करना है। मैं जब आया था मेरी लीगल बैटल लड़ने, आई वाज अलोन, आई केम हियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर ऑन द लीगल वॉर। मैं डरता तो किसी से नहीं हूं। मुंबई इज न्यू टू मी, आई कम फ्रॉम साउथ, आई लिव हियर, आई लिटरली वेंट थ्रू so much of things in my life. Last year this time I was in jail, I came out, I came alone here and I fought my battle. I don't get afraid of anything in my life. That Nothing is was nothing. anyway, that was our choice, it kept very private, क्योंकि हमें लगता था जब सब चीज पुख्ता हो जाएंगी और शादी निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो पता चल जाएगा। नेगेटिव चीजों के लिए बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ ना बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ वीडियोस बनाएगा। आज एग्जांपल आप जाके ऑब्जर्व करके देखो, हम एक स्टोरी डालते हैं, मैं एक स्टोरी डालता हूं ना, उसके कम से कम इन एन एवरेज बताता हूं मैं 15 स्टोरीज बनते हैं, 15 YouTube चैनल चलते हैं स्टोरीज में। एक बार में हम स्पॉट हो जाते हैं ना, उनको जो मर्जी लिख देंगे, उनको जो मर्जी कर देंगे। मुझे नहीं चाहिए नेगेटिविटी चीजें। शी इज माय वाइफ, शी इज नॉट माय गर्ल, आई एम नॉट डेटिंग हर, आई एम मैरिड टू हर, और उसको प्रोटेक्ट करके रखना मेरी जिम्मेदारी है इस दुनिया में। Okay, because I'm answerable to the whole world if something happens to her, to the family, and to her also. उसने सोमी ने मुझे भरोसा करके दिल दिया है। It's very important कि मैं उसको संभाल के रखूं। तो भी जब आपने ये डिसीजन लिया कि आप आदिल से शादी कर रही हैं, आई एम श्योर काफी लोगों ने आपको बोला होगा कि अरे यू शुड नो हिज पास्ट, आपने तो देखा ही होगा पास्ट में आदिल कैसे थे। हाउ डिड यू डेल्ट विद दोस ओपिनियंस अराउंड यू? ऑनेस्टली मेरे लिए मेरी फैमिली का ओपिनियन, मेरी बहनों का, मेरी सिस्टर्स का ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है। सबा शी वाज विद मी बिग बॉस, वी वेरी लाइक बडीज ओनली, मैं सिस्टर्स है ना, सो हमारे मुझे उनका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि मुझे लगता है वो राइट डिसीजन देंगे। पहले मैं आदिल को जब पसंद करने लग गई और मुझे लगा कि नहीं इज अ परफेक्ट पर्सन, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के थर्ड पर्सन के आने से मेरी चॉइस बदल, डिसीजन बदल जाता, किसी ने बुरा बोला होता, अच्छा बोला होता, क्योंकि आदिल को मैंने एज अ पर्सन 1 to 1 जाना है। ही इज अ वेरी नाइस एंड काइंड। धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, गलत किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की भी पास्ट में कोई चीज बुरी हुई है उसका मतलब वो बुरा नहीं है, उसका पास्ट बुरा है, ठीक है। उसके किसको जज करना है, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग। हम लोग सब एजुकेटेड लोग हैं, लाइफ में देखते हैं कि किसी के साथ भी अच्छा बुरा हो सकता है। तो आदिल के साथ भी अगर धोखा हुआ, बुरा हुआ, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो इसलिए उनको सेकंड चांस मिला अपनी लाइफ में, वो आगे बढ़ना चाह रहे, इसमें कोई गलत नहीं है। मेरी फैमिली भी इस बात को पहले इनिशियली दे वर कंसर्न कि क्या है, कैसे है, ये शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, राइट। तो दे वर कंसर्न इनिशियली, देन मैं तो चीजें धीरे-धीरे क्लियर हुई, बहुत समझे, ही इज अ नाइस पर्सन। मेरे डैड, मेरे मॉम तो इतना खुश हैं, उनको लगता है कि आई फाउंड द राइट पर्सन हु इज रियली नाइस एंड हम्बल, ही इज वेरी काइंड विद एवरीबॉडी। मेरी फैमिली के साथ इतने अच्छे से इनका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया माशाल्लाह, कि आई एम वेरी प्राउड कि मैंने एक राइट पर्सन को अपनी लाइफ में चूज किया। पास्ट आई रियली डोंट वांट कि किसी को भी इस पे जज किया जाए। एंड यू नो जैसे सोमी ने कहा आदिल कि पास्ट के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, एंड देखा जाए आप एक तरह से मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में टू मेक इट बेटर, बट आई वुड टेक इट ऑन मीडिया एज वेल आदिल टुडे। जब भी आपकी कोई रिपोर्ट आती है या यूट्यूब चैनल भी आपके बारे में कुछ पोस्ट करते हैं, देयर इज दिस कह सकते हैं लेबल अटैच टू यू कि अरे आप राखी सावंत के एक्स हस्बैंड हो। हाउ डू यू डील विद दैट एंड डज दैट बॉदर यू? बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपने उसके आगे भी अपनी आइडेंटिटी बना लिया। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मुझे 20 चैनल लिखते होंगे राखी सावंत का एक्स, मुझे 100 चैनल लिखते हैं आदिल खान का, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात बताऊं, मैं ट्रस्ट में एक रेशो बताता हूं, मुझे 20 लोग हेट करते हैं, मुझे 20,000 लोग प्यार करने वाले हैं। जो मुझे लोग प्यार करते हैं ना, मैं उनके साथ ही जुड़ना चाहता हूं। मुझे जो बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरे से दोस्त बने, मेरा फायदा उठाया, पब्लिसिटी ली, आज जो नेगेटिव बन गया, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। वो नेगेटिव बन गया, मेरे एक बात से पॉजिटिव हो जाएंगे, मुझे नहीं करना उनको बात, मुझे नहीं बात करना उन लोगों से। मैं चाहता हूं और नेगेटिव हो जाए मेरे टुवर्ड्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ मैंने इतनी नेगेटिविटी मेरी जिंदगी में देख के मैं बाहर आ गया हूं ना, आज मुझे वो सब चीजें बॉदर नहीं करती। मुझे सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखना, मुझे इतना देखना मेरा बिजनेस, मेरा काम, मैं क्या कर रहा हूं, कल क्या कर रहा हूं, मेरे काम से मेरे घर वालों को क्या तकलीफ होगी, सोमी का ओपिनियन क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मैटर करेगा दुनिया में। और मुझे लगता है कि पास्ट की वजह से कुछ नाम जुड़े जाते हैं, लेकिन जब आदिल के साथ वो चीज़ हुई और जो एक्सपीरियंसेस हुए उसके बाद वो बाहर आए, अपनी जब आवाज़ रखी, तो आई थिंक पीपल लुक एट हिम एज अ लीडर नाउ, नॉट एज समबडी इज लाइक पास्ट के बारे में जोड़ के जो आप बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो था उनके साथ हुआ, इसलिए वो चीज़ वैसे न्यूज़ जैसे आई, लेकिन जब वो बाहर आए, उन्होंने बात की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उनके फैंस बने, तो वो एज आदिल खान दुरानी उनके फैन है, उनको भाई हम ट्रैवल करते हैं साथ में, हमारे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है भाई भाभी कांग्रेचुलेशंस, वी आर हैप्पी फॉर यू आदिल भाई, बिग फैन, यू नो, कहां से डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, कम एंड दे कांग्रेचुलेट हिम। सो इट्स बिकॉज़ वो क्या है, ही हैज कम आउट एज अ लीडर ओनली, राइट। आई बिलीव उन्होंने बहुत नाम अपने दम पे अचीव किया, मतलब नेगेटिविटी की थी लोगों ने, पहले तो नेगेटिव जोन में डाल दिया था, जब वो आके अपने आप को एज अ लीडर में खड़े होकर अपना स्टैंड लिया, तब लोगों ने कहा वाओ ही इज डिफरेंट, ही इज गुड, ही इज अमेजिंग। तो ये चीज़ को मैं पूरा क्रेडिट इनको ही देती हूँ कि लोग इतने फैंस हैं इनके, बिकॉज़ ही इज दैट ग्रेट पर्सन। यू नो आदिल, वन मोर थिंग, जब आपकी शादी की बात आई, देयर वाज दिस रिएक्शन ऑफ राखी, जब उन्होंने क्लेम किया कि अरे हमारा तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है, आदिल ने शादी कर ली। हमारी शादी हुई थी क्या? बोलने के लिए 1000 चीज बोल सकते हैं, आप बोलने के लिए 1000 चीज बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अ फ्री इंडिविजुअल, आई एम अ मुस्लिम, मुझे इस्लाम, मेरा लॉ, मेरा संविधान कहता है मैं शादी कर सकता हूं, मैंने शादी की, और मैं एजुकेटेड हूं, मुझे किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं। आई नो लॉ वेरी वेल, आई नो लॉ वेरी वेल, आई वाज नोइंग लॉ, जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मुझे रट्टा हो गया लॉ, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, आई रीड इट, आई हैव रिसर्च, आई हैव बुक्स अबाउट इट। तो मुझे संविधान कहता है तो मैंने किया, मैंने कोई चीज इलीगल नहीं की। इलीगल वो कही है 5 शादी करके छुपा के, आज की डेट में भी किसी को डिवोर्स नहीं दिया, वो इलीगल है। मैंने तो रिकॉर्डिंग करना बंद करेगी तब बात करूंगा। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। क्या रिकॉर्डिंग? क्या मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर 7 को हम लोग दुबई जाने वाले थे फाल्के अवार्ड के लिए। मेरी टिकट निकाली नहीं गई थी या निकाली थी, मेरा वीज़ा आ चुका था। मैंने 26 को इवनिंग में जो फाल्के अवार्ड करते हैं उनको मैंने एक वॉइस मैसेज छोड़ा, मेरे पास अभी भी है वो वॉइस मैसेज, कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और मेरे घुटनों में भी पेन हो रहा है, तो मैं नहीं आना चाहती। आई एम सो सॉरी, आप मेरी वजह से आपका वीज़ा ज़ाया हो गया, आपकी टिकट ज़ाया हो गई, सो मैं नहीं आ पाऊँगी। क्योंकि मुझे अब आदिल के साथ कहीं पर भी ना जाना था, आना था, कोई चीज़ें शेयर ही नहीं करनी थी। आदिल को मैंने देख लिया था कि कितना गंदा, मैं आदिल को नहीं जानती थी,
जैसे मैं राखी को जानती थी करीब से, वैसे मैं आदिल को नहीं जानती थी। राखी की गंदगी भी मैंने उसके साथ में रह के देखी है, तो ठीक उसी तरीके से मुझे आदिल की गंदगी भी मैंने उसके साथ रहने के बाद देखी है। राखी के साथ तो मैं खैर बहुत लंबे समय के लिए थी, और आदिल के साथ में कितना थी, हार्डली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 26 हमारी लास्ट बात हुई है। देन 27 मॉर्निंग 11:30 बिटवीन 11:15 वो मेरे घर आता है। मैं तो सोई थी, जब मैं सोती हूँ तो मुझे कोई उठाता नहीं है। मेरी मेड ने उसको बोला कि हम दीदी को नहीं उठाएंगे, वो जा नहीं रहा था मेरे घर से। वो फिर से आधे घंटे के बाद आया, उसको फिर से निकाला गया, और थर्ड टाइम तो मैंने मेड को बोला कि उसको निकाल दो, क्योंकि अब मुझे आदिल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना था। देखिए, मैं जलील नहीं हो सकती। अगर मैं आपके लिए खड़ी हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, उसका रीज़न ये है कि राखी ने हम दोनों के साथ गलत किया है। तो अब तो मुझे वो सारी बातें सच लग रही है जो राखी ने बोली आदिल के बारे में, कि वो इतनी बदतमीजी करता है, इतना जलील करता है, उसकी लैंग्वेज बहुत बेइंतहा गंदी है। आदिल जैसे कैमरे के सामने बात कर रहा है 4 लोगों के सामने, एंड जो इन दिनों स्पेशली दिखाया जा रहा है कि मैं बहुत स्वीट हूँ, तो आदिल दुरानी तुम्हारी औकात, अब तुम क्या हो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तीसरा रोजा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजे साथ में रह रहे हैं, बिकॉज हमने प्लान किया था कि हम रोजे साथ में रहेंगे, इबादत साथ में करेंगे, तरावी साथ में पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ तो कह सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे ऑलरेडी ईदी मिल चुकी है ऑलरेडी। तो मेरी दुनिया की, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ईदी है सोमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह We are so blessed to have each other. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि रमजान हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आदिल के साथ होना इट मेक्स मी फील सो स्पेशल। और हर दिन मतलब रोजा रखने की भी ताकत मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग को पूरा रोजा निकल जाता है, एक दूसरे के सपोर्ट से पता भी नहीं चल रहा है। Maybe to start with, what is that one thing you both admire about each other? हम कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। हमें लगता है हम कभी भी ना, हमको ये नहीं लगता हम रिबेल नहीं होते, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना, ये कलर नहीं पसंद, वो कलर नहीं पसंद। हम दोनों ना ऐसा लगता है मेड फॉर ईच अदर हर चीज़ में ना। फॉर एग्जांपल खाने की चीज़ की बात करता हूँ, अगर कुछ भी खाने का मन हो ना, फॉर एग्जांपल सोमी अगर कहती है बिरयानी, मुझे ये नहीं लगता पिज्जा, मुझे लगता बिरयानी खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे खाने का मन हो दाल खिचड़ी, सोमी को लगता है दाल खिचड़ी खाने का मन है। हम दोनों ना कभी भी ये नहीं होता ना, हैव यू रियलाइज दिस? Have you realized? खाने में हशश नहीं होता, खाना भी खाना जस्ट वन एग्जांपल, ऐसी कई चीजें होती है हमारी डेली रूटीन में जो हम लोग एक दूसरे के लिए ये सोचते हैं मुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं सोचती हूँ मुझे अच्छा लगेगा। आदिल एंड सोमी, जब आप लोगों की शादी की न्यूज़ आई, फर्स्ट क्वेश्चन वाज पहली मुलाकात कहाँ हुई एंड चीजें यहाँ तक क्या प्रोसेस है? दुबई में था, दुबई में एक शो था, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। देन वी अप्रोच सोमी फॉर अ सॉन्ग, हमको गाना करना था, तो हम लोग बैक टू बैक गाने कर रहे थे, तो वी वांटेड फॉर पैरेलल लीड। तो हम लोग जाके अप्रोच किए थे सोमी को, तो वहाँ से शुरुआत हुई। मुझे इतना अच्छा लगा शूट में, इतने सारे को-एक्टर्स के साथ मैं काम किया हूँ, बट सोमी वाज समथिंग एल्स ओनली फॉर मी। सो वो होता है ना लड़कों को, एक बचपन से जो भी कोई पूछता है तो ड्रीम लड़के को कैसे चाहिए, मुझे कभी भी वो था कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल चाहिए, मुझे सॉफ्ट स्पोकन चाहिए, बहुत क्यूट सी चाहिए। शी वाज हैविंग एवरीथिंग, हर चीज़ सोमी में चाहिए, हर चीज़। और जो भी मेरे वीकनेसेस हैं, ट्रस्ट मी, वो सोमी की स्ट्रेंथ है हर चीज़ में। फॉर एग्जांपल मैं पैसे नहीं बचा सकता, मैं पैसे एकदम खर्च कर देता हूँ, वो स्ट्रेंथ है सोमी पैसों में जोड़ सकती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। सोमी, how do you recall your first meet with Adil? It was on the stage during a award show, and जो गाना भी रिलीज था उस टाइम अवार्ड शो पे आई गाना था आपका, तब वो रिलीज हो रहा था, हम सब स्टेज पे थे अवार्ड Do you remember my entry? याद है? No, I remember you on stage and he was like really humble. So and that's it. वो याद है कि नेक्स्ट डे हमने शूट साथ में करने के लिए जो हमारा था, नेक्स्ट डे शूट ही था हमारे साथ में, तो I saw him offering namaz also. That was very impressive. I was like, okay, it's nice. I mean, somebody who's religious and spiritual is always, good. So that was a very important point, maybe, which I really liked about you. सोमी, अगर आपसे पूछूं तो after Big Boss, your stint in Big Boss, why didn't we see you in much fiction shows? I am not really like very active, I will be very honest. I'm very particular about the projects also. So I've done few albums and then I'm like a little bit on Instagram and that's it. I was like not really into doing everything. मैं बहुत choosy हूँ particularly because due to आजकल कितना ज़्यादा bold scene या kissing scenes and all, I cannot do it. I'm not comfortable with. हाँ, the moment we met, मैंने एक show final किया था स्टार भारत का, जब हम मिले थे, और वो एक रीज़न है हमारा और इमोशनली क्लोज आने का, क्योंकि शूट के दौरान बहुत लेट हो गया था, मैं अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाई थी और मेरा टीवी शो चला गया था उससे मेरे हाथ से, क्योंकि मुझे मुंबई पहुंचना था और मैं दुबई में थी और हमारे गाने का शूट बहुत लंबा हो गया, तो मैं फ्लाइट नहीं ले पाई। And I was very emotional कि मेरा शो बहुत इंपॉर्टेंट था, छूट गया। So he was there to support me as well. हम लोग इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर he was like very kind, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, इसके आगे भी अच्छा कुछ और बड़ा मिलेगा आपको, मुझे क्या पता था ये मिल जाएंगे फिर हमेशा के लिए। So आदिल, आपको पता था कि you will get second love, I would say second chance in love in Somi, because आपका एक इतना कह सकते हैं टॉर्चरिंग रिलेशनशिप रहा है पहले, उस ट्रॉमा से निकलना, and then it's difficult to love at that phase, but still आप सोमी को देखे तो इंस्टेंटली प्यार हो गया था फिर आपसे। मैं कहता नहीं सकता था कि मुझे बहुत ईजी था, बिकॉज जो भी मेरे साथ हुआ है मेरे साथ जिंदगी में, उसके बाद मुझे लड़कियों के ऊपर भरोसा ही हो गया था। तो ये भी मैं कह सकता हूँ, सोमी वाज द पर्सन वो जो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स थे, शी कुड ब्रिज इट प्रॉपर्ली, और सोमी ने बहुत मुझे फेस से निकाला, तो मुझे ये लगने लगा नहीं मैं प्यार दोबारा कर सकूंगा, एंड शी इज द वन फॉर मी, बिकॉज शी वाज सो परफेक्ट इन द थिंग्स। जब मैं बात करता था समझाने में, सलीका, द वे शी यूज्ड टू कैरी हरसेल्फ, सिट डाउन, टॉक, मुझे समझाना, मुस्कुराना, दैट इज ब्यूटीफुल स्माइल, आई मस्ट से। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अडोर करने लगी। हाँ, तो टाइम लगा, बट आई फेल इन लव विद हर कंप्लीटली। Adil, what has been your learning from your past relationship? सी आई टेल यू व्हाट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना रिलेशनशिप को कुछ नहीं मानते, उनको सिर्फ फायदा चाहिए रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप का एक मजाक हो गया है आज, एक हस्बैंड एंड वाइफ का जो खूबसूरत रिलेशनशिप है ये एक मजाक बन चुका है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सब बहुत खूबसूरत लम्हा है। आज जो भी मैं भी सोमी इसको एंजॉय कर रहे हैं, जो हमको लाइसेंस है, जो जब भी जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, जब फैमिली में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो आपको लगता है, हाँ, भी आप जिस फैमिली से आप आते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो फैमिली का बीन देयर नाउ, मैं ऑल माय इन-लॉज, सो कल्चर्ड कि वहाँ रिश्तों की, हस्बैंड वाइफ की जो वैल्यू होती है रिलेशनशिप की, मुझे कितना कुछ सीखने को वहाँ मिल रहा है उनकी फैमिली से। तो जो आदिल बोल रहे हैं ना, वो कॉन्फिडेंस, वो एक इज्जत रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ की, वो चीज़ मुझे समझ में आता है बैकग्राउंड, जैसे मैं देखती हूँ लोगों को घर खानदान से, मेरी रिलेटिव से, पेरेंट्स से, मेरी सिस्टर, दैट्स सो पर्टिकुलरली कि वो कहते हैं कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का, संभाल के चलना, प्यार से रहना, इज्जत से रहना एक दूसरे के साथ।
तो डेफिनेटली जब अपब्रिंगिंग इनकी इतनी अच्छी है, इनकी सोच इतनी अच्छी है, तो मुझे पता है कि आदिल को पता है कि रिलेशनशिप कैसे निभाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की क्या वैल्यू होती है, और कितना कुछ मुझे इनसे भी सीखने को मिलता है। उसमें भी उन्होंने आपके ऊपर बात करने से साफ मना कर दिया था। इंसान बात तब करेगा ना जब उसके अंदर सच्चाई बोलने की हिम्मत हो। आप कैमरे के आगे सिर्फ 4 शब्द अच्छे अच्छे बोलोगे और अपने आप को बहुत स्वीट पर्सन दिखाना चाहोगे तो आप नहीं बोलोगे। अगर आप उन्होंने मेरे बारे में बोला कि मैं नेगेटिव हूँ तो मैं सडनली नेगेटिव हो गई रियली। तो वो सारी बातें, वो सारे जो हमने वक्त गुजारा था, भाई बहन का वो जो रिश्ता था, जो मैंने उनको साथ दिया था, क्योंकि राखी ने हम दोनों के साथ गलत किया था, राइट, किया है, था नहीं। जब गणपति मेरे घर पे हुआ करते थे, जब वो घर आता था एंड जब उसके गाने की प्रमोशन थी तब मैं उसके साथ में थी, हर वक्त मैं उनके साथ में थी। और अब अचानक वो मेरे बारे में कहते कि मैं नेगेटिव हो गई हूँ, बिल्कुल, क्योंकि वो सच नहीं बोल सकते। आदिल दुरानी, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो सच बोल के दिखा दो, क्योंकि राशि ऑलवेज सच बोलती आई है। उसने राखी के बारे में भी सच बोला है और आज तुम्हारे बारे में भी सच बोलेगी और ऑलवेज बोलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, या टेली मसाला को कहना चाहूँगी कि अब मैं ना राखी के साथ हूँ ना मैं आदिल के साथ हूँ। मेरा इन दोनों से कोई वास्ता नहीं है। मैंने कान पकड़ लिए है कि दूर रहो इन गंदे लोगों से। आदिल और मैं अक्टूबर 26 से बात नहीं करते, मुझे डेट भी याद है, क्योंकि आदिल ने मुझे बहुत लोगों के सामने जलील किया। हम एक रेस्टोरेंट में थे ओशिवरा में, वहाँ पे और भी लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, और सबके सामने बहुत गंदगी हुई, बहुत जलील किया। रीज़न ये था क्योंकि 1 डे बिफोर, ये 26 को हुआ है, तो 25 को आदिल की को स्टार हम लोग एक गाड़ी में थे और आदिल अश्लील हरकतें कर रहा था उस लड़की के साथ फ्रंट ऑफ मी, और मैं पीछे बैठी हूँ। मैंने आपको रक्षाबंधन किया, मैंने आपको राखी बांधी, चलो ठीक है आप भूल जाओ कि हम भाई बहन हैं, लेकिन कोई 3rd पर्सन 4th पर्सन भी उस गाड़ी में थे। जिन गाड़ी चला रहा था एक लड़का भी हमारे साथ था जो बहुत अच्छा फेमस लड़का है, मैं थी, आदिल था और एक लड़की और थी। उस लड़की को तो खुद की कुछ पड़ी नहीं थी, वो तो अगर कुछ पड़ी होती तो इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता है। तो मैंने गाड़ी रुकवाई, मैं आगे जाके बैठी, आगे जो लड़का बैठा था मैंने उसको पीछे बिठाया। मैंने कहा मैं ये सब नहीं झेल सकती। यहाँ तक मैंने बोला अगर आप लोगों को इतनी गंदी अश्लील हरकतें करनी है तो पीछे हमारे 2 गाड़ियाँ और थी, उसमें कार मेरी भी थी पीछे, मैं आदिल की गाड़ी में थी। तो मैंने कहा आप लोग जाके वहाँ शिफ्ट हो जाए और जो आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे आगे तो मत करो। सेम चीज़ नेक्स्ट डे भी हुई, हम लोग फिर से मिले शाम को। मैंने कहा चलो रफा दफा की बातें। वहाँ पे आदिल ने मुझसे सामने से झगड़ा किया और मैं वहाँ से उठ के आ गई। वो दिन और आज का दिन मैंने आदिल से कभी बात नहीं की। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक छोटा सा क्विक वीडियो बना रहे हैं ऑन शर्लिन चोपड़ा। तो मेरे पास जो कमेंट्स आए थे उसमें लोगों ने मेंशन किया था कि शर्लिन चोपड़ा इज़ द नेक्स्ट राखी सावंत। तो कह सकते हैं, बट शर्लिन चोपड़ा शायद 1 कदम या 2 कदम आगे हैं राखी सावंत से, क्योंकि अगर मैं शर्लिन चोपड़ा का नाम दूं तो क्या नाम दे सकते हैं शर्लिन चोपड़ा को? 2 मुहा सांप, रंग बदलती गिड़गिट, आपको क्या लगता है क्या नाम दे सकते हैं? ऑप्शन है प्लास्टिक सर्जरी की दुकान, 2 मुहा सांप, रंग बदलती गिरगिट या नौटंकी की शुरुआत। ये 4 ऑप्शंस में आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि उनको क्या नाम दे सकते हैं। आई विल रिपीट, 2 मुहा सांप, नौटंकी की दुकान, रंग बदलती गिरगिट और प्लास्टिक सर्जरी की दुकान। तो अगर हम देखें शर्लिन चोपड़ा को तो वो ऊपर से नीचे प्लास्टिक सर्जरी से भरी पड़ी है। लिप जॉब, बूब्स जॉब, क्या हो जाता है इससे? मतलब कि इससे क्या आपको एक अच्छा सा अबीर सा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि ये जो है ना नॉन नेचुरल चीज़ें, प्लास्टिक सर्जरी, तो आप क्या सिखा रहे हो जो फीमेल पॉपुलेशन है कि जैसी हैं वो वैसा इनफ नहीं है, उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। और आप एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रही जो कि बिल्कुल बकवास है। दूसरा पॉइंट, रंग बदलती गिरगिट। यार कभी तो वो राखी सावंत की दुश्मन हो जाती है, कभी दोस्त हो जाती है, कभी पप्पियाँ झप्पियाँ ले रही हैं, तो कभी उन्हें गालियाँ दे रही हैं और उनकी नाटक कर रही है, कभी वो उनके पति के साथ चली जाती है, कभी वो उनको छोड़ देती है। समझ में ही नहीं आता है। मुझे लगता है कि जहाँ उन्हें फेम दिखता है कि अब जाके यहाँ पे मेरा फेम मैं यहाँ हाईलाइट होंगी, वहाँ पे वो चली जाती है। तो रंग बदलती गिरगिट है। 2 मुहा सांप मैं इसलिए बोलूँगी कि 2 मुहा सांप क्या होते हैं कि जो आपको काट लेते हैं, किसी भी तरफ से आप पकड़ो सेफ्टी के लिए फिर भी वो काट लेंगे। तो जैसा कि उन्होंने राजश्री मोरे और आदिल खान के साथ किया, उन्होंने बेचारों ने उनको दोस्त माना, बहन माना, और उसके बाद फिर वो क्या पलट गई। राखी सावंत के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया कि पूरा उनकी धज्जियाँ उड़ाई है, उनको चर्बी की दुकान बोला और क्या से क्या नहीं बोला। वो सब सोशल मीडिया पे है, आप देख सकते हैं।
वो सब बोलने के बाद और फिर उसके बाद पप्पिया झप्पिया ले रही है, बार बार बोल रही है मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, क्या राखी मैं आपको किस कर सकती हूँ, क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ। अरे ये क्या नौटंकी है, दोस्ती हो गई ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या शुरू कर देते हैं कि आओ मैं किस करती हूँ, चीक्स पे किस करती हूँ, लिप्स पे किस करती हूँ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, पूरे मतलब नॉनसेंस बना के रखा है। उसके बाद फिर और क्या नौटंकी की शुरुआत, हाँ बिल्कुल वो अगर राखी सावंत को बहन मानती है तो वो अपनी बहन के नक्शे कदम पे चल रही है, उनकी नौटंकी में पूरा साथ दे रही है और शायद उनसे सीख के, वो कहते हैं ना गुरु गुड़ चेला चीनी हो जाता है, तो वो गुरु से भी 2 कदम आगे जा रही है और पूरी नौटंकी में लगी हुई है। उनके मतलब कि जो वीडियोस देख रहे हैं तो उससे साफ पता चलता है कि उनकी नौटंकी ख़त्म नहीं होने वाली है। वो कल को क्या करेगी पता नहीं, कल हो सकता है राखी सावंत को भी छोड़ दे और किसी और नए एजेंडे पे आ जाए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि यार एक नौटंकी क्वीन इज़ इनफ फॉर इंडिया। वो इतना मसाला बांट रही है कि पूरे इंडिया को, मतलब कि 10 सालों तक 140 करोड़ की पॉपुलेशन को भी पूरा हो जाएगा, एक्सेस रहेगा। तो आप प्लीज़ इस रेस से बाहर हो जाइए। क्यों लाइमलाइट में आने के लिए सिर्फ यही क्यों करना है? अच्छा काम करो, आप काम करोगे तो लाइमलाइट में रहोगे, नहीं काम करोगे तो फिर ये सब तमाशे करने से कितने ही दिन, मतलब नेगेटिव लाइमलाइट से क्या हो जाता है? आप कुछ पॉजिटिव कीजिए। एक तरफ आप बोलती हैं कि आप को लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान है, आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ करती है, अच्छा लैंग्वेज यूज़ करती है, और उसके बाद फिर राखी सावंत के साथ मिलके आप बोलती है कि ऐस को गांड बोलो ताकि मतलब कि जस्ट टू हैव अ हाइप। ऐसा क्या हाइप चाहिए आपको? तो बस यार ये छोटा सा वीडियो बनाना था। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए एंड मैं क्या करूँ कि जिससे आपको अच्छा लगे मेरी वीडियोस को देखना। किस के बारे में बात करूँ, किस टॉपिक के बारे में बात करूँ? हम लोग बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया की इकनॉमी कैसे बढ़ रही है, इंडिया कहाँ जा रहा है, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, कौन क्या कर रहा है, और हम स्टेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, निब्बा निबियों के बारे में बात कर सकते हैं। और ये जो लोग 2 शादियों का ड्रामा लगा के बैठे हैं जस्ट फॉर व्यूज़, तो उनका क्या लीगल और क्या सिखा रहे हैं सोसाइटी को, उस बारे में भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। मैं वर्सेटाइल हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा रिसर्च करके, और मैं बात कर सकती हूँ इस बारे में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। प्लीज़ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय। हेलो। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए, वैसे क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम हैं, सारे सब्सक्राइबर्स व्यूज़ नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो, सारे वीडियोस वॉच करो। हर एक वीडियो पे अराउंड 50 व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि सब्सक्राइबर्स 1400 से ऊपर है। तो प्लीज़ सब लोग प्लीज़ वीडियो चला के और आप उसको रनिंग पे छोड़ दो। कम से कम आप सुन सकते हो, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा एडिटिंग मुझे अभी आती नहीं है, मैं सीख रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, इट्स जस्ट मी टॉकिंग अबाउट थिंग्स। तो आप प्लीज़ ये कीजिए, प्लीज़ व्यूज़ दीजिए यार। व्यूज़ नहीं देंगे तो होम पेज पे नहीं आएगा, फिर चैनल ग्रो नहीं करेगा, और जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ वो मैं पहुंचा नहीं पाऊँगी, और साथ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो और लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करके बताइए आप मुझे कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, क्या आप लोगों को क्या पसंद आएगा, किसका रिएक्शन करना चाहिए, किस पे वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे कि राखी सावंत के ड्रामे पे वीडियो बनाओ, क्योंकि लास्ट जो वीडियो था मेरा प्लास्टिक सर्जरी पे, उस पे मैंने राखी सावंत का नाम लिया था कि वो एक चलती फिरती दुकान है प्लास्टिक की, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। राखी सावंत द ड्रामा क्वीन, कितना ड्रामा करती है यार, इतना ड्रामा, मतलब कि क्या है? ड्रामा 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 ड्रामा। एक ड्रामा ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है।
आई थिंक ड्रामा शुरू अगर किसी ने किया है तो वो है राखी सावंत. शी इज़, जैसे कहते हैं ना फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को, वैसे ही फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फलाना ढिमकाना, हर चीज़ का कोई ना कोई फादर मदर होता है. वैसे लोग पता नहीं फादर क्यों कहते हैं, मदर पैदा करती है तो, बट ठीक है कह लो जो कहते हैं. तो राखी सावंत जो है, शी इज़ द मदर ऑफ ड्रामा. उन्होंने ड्रामा शुरू किया. आई थिंक जब बॉलीवुड में एंटर की, राखी सावंत का स्वयंवर जो उन्होंने शुरू किया, उसके बाद एक और शो आया था इफ़ आई रिमेंबर, जब मैं देख रही थी उनके बारे में सारे वीडियोस, तो उसका एक और शो आया था जिसमें कि लिव इन रिलेशनशिप, जैसे कि शादी के बाद आपका रिलेशनशिप कैसे होता है, आप इफ़ यू गेट प्रेग्नेंट तो आपको कैसा फील होता है, इफ़ यू आर एबल टू गो थ्रू इट एंड ऑल. वो एक शो आया था और उसमें भी राखी सावंत थी, जो स्वयंवर में जो उन्होंने जिसके साथ एंगेजमेंट की थी उसी के साथ उन्होंने वो शो किया था और उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था. खैर, राखी सावंत और उनके बॉयफ्रेंड्स या पति या फिर जो भी कहिए, मतलब मैं कहूँगी कि बॉयफ्रेंड और पति तो नहीं है. आई थिंक उनके ड्रामा पार्टनर्स है कि नहीं, क्योंकि एक ड्रामा ख़त्म होता है उसके बाद चेंज हो जाता है, फिर ख़त्म होता है फिर चेंज हो जाता है. यार साला इतना इमोशनल बैंडविड्थ लाती कहाँ से है? मेरे तो इतना इमोशनल बैंडविड्थ ही नहीं आता कि मैं इतना इमोशंस जो है कहाँ से, किसी के भी नहीं आ सकता. कोई भी आम इंसान है या इवन सेलिब्रिटी हो यार, इतने सारे अफेयर्स, इतना सारा ड्रामा, फिर रोती रहेंगी मेरे साथ बहुत बुरा किया, कभी किसी ने बुरा किया कभी किसी ने बुरा किया. तुम मतलब कि, और तुम किसी के साथ बुरा नहीं करती हैं. हार्ड टू बिलीव. ठीक है, वैसे मैं किसी को जज नहीं करती, कोई कुछ भी करे कुछ भी ना करे, बट मेरा सिर्फ ये मानना है कि स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. तो मुझे नहीं लगता कि राखी सावंत स्टे ट्रू टू हर सेल्फ, है ना. तो सबसे पहला ड्रामा तो खैर उसने बहुत किए हैं. जो मुझे बिगेस्ट ड्रामा लगा वो था सबसे पहले तो रितेश के साथ, कि जब बिग बॉस में उन्होंने कहा कि उसकी शादी हो रखी है, फोटोज़ लगा रही हैं जिसमें चेहरा ब्लर्ड है, कभी बोलती है कि रितेश मेरा पति था, कभी बोलती है कि वो एक ड्रामा था बिग बॉस में आने के लिए. एक तो उनके चेंजिंग स्टेटमेंट्स, भाई साहब इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, इतना तो गिरगिट के पास भी रंग नहीं है, इतना तो इंद्रधनुष के पास भी नहीं रंग है. फैशन में जो कलर स्कीम होती है ना, कि इतने कलर स्कीम्स हैं, या पेंट इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि कलर स्कीम्स इतने मिक्स करके कलर्स बनाए जाते हैं, वो भी कम पड़ जाएंगे अगर राखी सावंत के कलर बदलते रंगों का कंपैरिजन करें तो. राखी और उसके बदलते रंग अच्छा टाइटल है, आई थिंक ये यूज़ होना चाहिए. और मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा था एक कि राखी सावंत पे अगर बायोपिक बनता है तो उनको कौन पोर्ट्रे कर सकता है, तो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया था. बहन प्रियंका चोपड़ा जो है ना, तुम पे थूकेगी भी नहीं, क्योंकि शायद उन्होंने लाइफ में इतना ड्रामा कभी नहीं किया जितना तुम करती हो, और वो शायद इतना ड्रामा मूवी में भी करने को तैयार नहीं होगी, नौटंकी में भी नहीं. बेचारी परेशान हो जाएंगी. उनको पागल खाने नहीं पहुंचना है, उनको पागल खाने नहीं पहुंचना है कि मतलब राखी सावंत की एक्टिंग कर करके. नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई भी एक्ट्रेस तैयार होगी. एक बी ग्रेड मूवी की एक्ट्रेस भी तैयार नहीं होगी राखी सावंत का रोल प्ले करने के लिए. वो अपना मानसिक संतुलन खोना नहीं चाहेंगे, पीरियड. नो मानसिक संतुलन खोना वोना यार, प्लीज बी योर सेल्फ. ये ड्रामा क्वीन, बाप रे. और इसके जो लोग हैं, ओहो, रिसेंट जो आदिल खान के साथ जो ड्रामा चल रहा है, इसमें जो लोग हैं और ये लोग जो कर रहे हैं, बाप रे. हमारे ये कहते हैं ना बिहार में, मैया आगे मैया आगे मैया. ओ माँ, ये कर क्या रही है, चल क्या रहा है. मतलब कुछ भी ड्रामा हो रहा है, कुछ भी बोले जा रही है. तो जब रितेश की बात करते हैं तो रितेश जो है पहले पति था, फिर नहीं बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए उनकी माँ के इलाज में. उनकी माँ का इलाज नहीं हो गया, भानुमति का पिटारा हो गया कि कभी ख़त्म ही नहीं होते डोनेशंस.
कभी ख़त्म ही नहीं होते। वैसे मैं किसी के माँ के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी। आई थिंक उन्हें कभी भी मीडिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, एज अ हथियार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं चाहूँगी कि वो जहाँ भी हो भगवान के पास वो उनको मुक्ति मिल गई हो। एंड आई थिंक उनको मुक्ति मिल गई ऐसी ड्रामेबाज क्वीन से। वो बोल रही है कमाते कमाते मैं थक गई, माँ का इलाज कराते कराते मैं थक गई, तो मुझे कहीं से एक्सटर्नल हेल्प चाहिए थी। ठीक है, आप लीजिए हेल्प, लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह का घिनौनापन, बिल्कुल रोड पे उतर जाना, ड्रामा, बाप रे। उसके बाद फिर बिग बॉस का हो गया। उसके बाद वो इनका जो स्पाइडरमैन वाला, ओह, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो वीडियो देख के अभी तक इन्हें किसी पागल खाने में क्यों नहीं भेजा गया, क्यों अभी तक घूम रही है रोड्स पे। भेजो यार, पागल खाने भेजो। और दूसरा, अभी हाल फिलहाल में जो हेयर कट किया, ओ गॉड, आई थिंक वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे बाल, प्रेगनेंसी में बाल बहुत झड़ते हैं, तो मैं भी तंग आ गई थी और मैंने बाल बहुत छोटे करा लिए थे, बॉय कट। लेकिन बाल छोटे कराने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि लगता है कि चूहे ने कुतर दिया हो पकड़ के और आप भाग रही हो इसलिए ऐसे अनइवन और ये है। अब उसको तंग ढंग से भी कटवा सकती थी, बट आपने इस तरह से कटवाया ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सके। वो एक बस पब्लिसिटी स्टंट था, ड्रामा था आपका, जो कि आपने पुल ऑफ किया। एंड यार, कोई बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक। क्या बोलती पब्लिक? बेवकूफ़ है? नहीं ना, पब्लिक को सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, कितना ड्रामा है। वो जो क्या होता है ना कि अगर आपको जो व्यूज़ मिल रहे हैं ना, वो क्यों मिल रहे हैं? मोहल्ले में जो आंटियां लड़ती है ना, तो भी व्यूज़ आ जाते हैं। अगर आप देखें कि रोड रेज या आंटी लड़ रही है या किसी ने किसी को मार दिया, ये वो, कहीं पे भी कोई वीडियो अगर शूट करके अपलोड कर देता है, वीडियो वायरल हो जाता है। तो क्यों होता है? लोगों को लड़ाई देखना पसंद है। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। कोई आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका साथ दे रहा है। सब बैठ के ना, सब खड़े होके झुंड में तमाशा देख रहे हैं, दैट्स इट। बट आपको तो अपना तमाशा बनाने में मजा आता है। बनाओ तमाशा। उसके बाद क्या, रितेश के बाद हो गया आपका आदिल। उनका एक इंटरव्यू था आदिल के साथ, जब आदिल को उन्होंने जेल नहीं भेजा था राखी सावंत ने, तो उसमें वो बोल रही है कि हाँ, मैं आदिल जो है, मुझे नहीं जानते थे कि मेरा क्या कैलिबर है, मेरा क्या नाम है बॉलीवुड में, और मैं कौन हूँ, और इन्होंने मुझसे सच्चा प्यार किया। उसके बाद वो पलट जाती है। उसके बाद उनकी जो फ्रेंड है, क्या नाम है, जो मैसूर की, जिन्होंने उनको मिलवाया था, कि नहीं वो तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए और ये किया कि मेरी राखी सावंत से दोस्ती कर दो ताकि वो मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सके और बॉलीवुड में सबसे मिल लें एंड ऑल दैट। तो मतलब कि फिर उसे जानना चाहिए था ना आपको, पहले से रिसर्च उसकी हो रखी होगी कि कौन है राखी सावंत और कौन, मतलब क्या करती है, मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, तो ये तो समझ में ही नहीं आता कि आप बोलना क्या चाहती हैं। जब आपका जो मूड होता है, मतलब कि कोई आपके साथ है, तब तक तो ठीक है, आप उसके मतलब तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और जब कोई ये है नहीं, साथ में नहीं है, तो आप उसका बेड़ा गर्क कर दे। दूसरे इनके ब्रिगेड में है ये शर्लिन चोपड़ा। हमारे यहाँ कहते हैं बिहार में, बिन पेंदी का लोटा। बिन पेंदी का लोटा मतलब लोटे जब आप हगने जाते रहा तो लोटा लेके जाते हैं, जब घर में टॉयलेट्स नहीं बने थे, तो वो बिन पेंदी का लोटा मतलब कि जो इधर से उधर लुढ़कता रहता है, जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है। मुझे लगता है शर्लिन चोपड़ा भी वही है। उन्हें लग रहा था कि जब वो आई, कोई न्यूज़ में नहीं थी, वो कुछ नहीं चल रहा था, लाइमलाइट में कैसे रहेंगे। वो राखी सावंत की सच में छोटी बहन है, सच में। मतलब कि उन्होंने जो ये कहा कि मतलब मैंने राखी सावंत को कुरान पाक का कसम खा के बहन माना है,
अरे यार तुम लोग दोनों ना सच में पिछले जन्म में तो बहन होगी जो इस जन्म में आके मिल गई है, या सिस्टर्स फ्रॉम टू मदर्स। एंड मुझे लगता है कि ड्रामा करने में दोनों ही माहिर हैं। मेरा क्या ये है कि लोग कह रहे हैं कि शर्लिन चोपड़ा का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने कुछ वीडियोस देखे, राखी सावंत के न्यूड वीडियोस आदिल खान के फ़ोन पे, और राजश्री मौर्य उनको फ़ोन करके हैरेस कर रही थी। मुझे लगता है ये सब जो है ना एक मतलब मनगढ़ंत बात है, क्योंकि एक उन्होंने क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग पब्लिक की कि जिसमें राजश्री मौर्य कह रही है कि मैं उड़ा दूंगी। ठीक है, एक तो वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है एज़ पर मौर्य जी, दूसरा कि वो लड़ाई से पहले की रिकॉर्डिंग है। तो अगर आप लड़ाई से पहले की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि आपको कुछ ना कुछ उन पे शक होगा या कुछ होगा, तो आप सारे ही कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे होगे या एक स्पेसिफिक वो कॉल को रिकॉर्ड किया, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड था। तो जब राजश्री मौर्य ने आपको कॉल करके ये कहा कि आप आदिल तुम्हारे साथ है या फलाना ढिमकाना जो भी कहा जिससे आपको बुरा लगा, वो कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं किया आपने? क्या सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग की जिसमें कि आप उसको मिस इंटरप्रेट कर सके, मिसकंस्ट्रू करके उसको तोड़ मरोड़ के सबके सामने पेश कर सके? मुझे क्या लगता है ना कि शर्लिन चोपड़ा जो है इनके साथ आई राजश्री मौर्य और आदिल खान के साथ, ताकि वो उस लाइमलाइट में आ सके। जो भी मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं तीनों के साथ में जब रहे हैं, तो उसमें उनको वो कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। पूरे टाइम वो अपना ही ड्रामा कर रही है, गिर रही है और ये सारा। तो एक तो वो बिन पैंदी का लोटा है, या फिर कह सकते हैं दो मुँहा सांप है जो कभी भी किसी को भी डस सकता है, दोनों ही तरफ से, दोनों ही तरफ से। क्या गालियां बकी है उन्होंने पहले जब राखी सावंत के साथ उनका लड़ाई चल रहा था। तो राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा के न्यूड्स जो है पब्लिकली ऐसे दिखा दिए थे, और शर्लिन चोपड़ा हाँ मेरे न्यूड्स दिखाओ, हाँ मेरे न्यूड्स दिखाओ। ये सब क्या है? एक तो उनका कहना है कि उन्होंने राखी सावंत के न्यूड्स आदिल खान के फ़ोन में देख के और इसलिए वो उसके साथ आई राखी सावंत के साथ। तो फिर आप ऐसी ही औरत का कैसे सपोर्ट कर सकते हो जिन्होंने आपके न्यूड्स पब्लिकली दिखाए? या तो आप अगर सीरत से अच्छे हो या आपका कॉन्शियंस है, हाँ अगर आपका कॉन्शियंस है तो आप दोनों से ही डिस्टेंस करके अपना अलग से लड़ाई लड़ोगे जो भी है। नहीं, आपको लगा कि अरे भाई इसमें तो मुझे ज़्यादा लाइमलाइट मिल नहीं रही है राजश्री और आदिल खान के साथ, तो मैं राखी सावंत के साथ वापस आ जाती हूँ, और फिर ये हो जाएगा कि अच्छा नहीं मैं अच्छी दोस्त हूँ, मैं अच्छी बहन हूँ और मुझे लाइमलाइट मिलेगा और ये सब सारा। तो आपने ये सारा गेम खेला है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें शर्लिन चोपड़ा की बातों पे आना चाहिए, क्योंकि वो एक दो मुँहा सांप है, नागिन। तो नागिन पे कभी भरोसा नहीं करते, मैं तो कभी नहीं कर सकती भाई। जो लोग मुझे मतलब भाई बानो बहन बानो और फिर रिकॉर्डिंग करो, चुगली मारो, जो लोग चुगली करते हैं ना वो किसी के नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं हो सकते। और इसलिए मैं चुगली करना यार कोई अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ चुगली मत करो। या तो फिर अगर आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हो उनके पीठ पीछे, तो सिर्फ वही बातें कहो जो आप हिम्मत रखते हो कि उनके सामने भी कह सकते हो। अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो वो बात करो, नहीं रखते हो तो प्लीज़ मत करो। उसके बाद और क्या था, अभी मैंने आज देखा एंडीज टॉक शो में आए हमारे दीपक कलाल। एक जब दीपक कलाल और राखी सावंत ने शादी का अनाउंस करके जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस पर बहुत सारे रोस्ट, बहुत सारे मीम्स भी मैंने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया उसको कि कैसी बातें कर रहे हैं। दीपक कलाल का हम दोनों का वर्जिनिटी टेस्ट हुआ था एंड दीपक कलाल का तो पूरा गुफा था एंड डॉलर। ऐसे आप कैसे पब्लिकली बात कर सकते हो? और फिर आप बोलते हो कि आप बहुत संस्कारी हो। क्या संस्कार है ऐसे में? ये कोई संस्कार है क्या? कुछ भी बोलते हैं लोग। हाँ, उसके बाद आज दीपक कलाल का या इंटरव्यू, मुझे लग रहा है कि वो आधे टाइम ड्रामा कर रहा था कि राखी सावंत एक लड़का थी, उसने उसके $1.5 करोड़ लूट लिए और आदिल खान भी